डोडा के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। एनुअल जनरल मीटिंग में हुआ नाम का ऐलान। बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मनहास ने जताया आभार, कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा मनहास ने बहुत प्रतिभाशाली। मिथुन मनहास ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बधाई पर जताया आभार, एक्स पर किया पोस्ट। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई, कहा जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात। नए बीसीसीआई अध्यक्ष क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन्हें बधाई दी, कहा कि हर क्रिकेट प्रेमी को एक नई दिशा दी गई है। मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष की नियुक्ति पर डोडा की भलीसा में जश्न का माहौल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलूस और सामुदायिक समारोह का आयोजन किया गया। एशिया कप में फाइनल में पहली बार आमने सामने भारत और पाकिस्तान। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा महामुकाबला। टूर्नामेंट में भारत से 2 मुकाबले हार चुका है पाकिस्तान। एशिया कप के 41 साल इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। एशिया कप में 8 बार खिताब अपने नाम कर चुकी सबसे सफल टीम है भारत। पाकिस्तान से 2 बार ही जीता है। नवनिर्वाचित बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई अध्यक्ष बनने पर बधाई दी, कहा एशिया कप फाइनल भारत ही जीतेगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले कश्मीर में उत्साह, प्रशंसक फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार। जम्मू एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद पर पाकिस्तान को किया एक्सपोज। पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र, बोले पहलगाम हमले के बाद भारत ने रक्षा के अधिकार का किया इस्तेमाल। पीओके में एक बार फिर सामने आई पाकिस्तान फौज की बर्बरता। कोटली में सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसाई गईं गोलियां। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद तलाशी अभियान। बॉर्डर एरिया को खंगाल रही है बीएसएफ। पीएम मोदी के एक बार फिर रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम का 126वां एपिसोड। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खादी और वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर, साथ ही हैंडलूम सेक्टर की प्रगति पर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 2 बेटियां लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलिना से की फोन पर चर्चा, उनकी पूरी दुनिया की समंदर यात्रा का अनुभव किया साझा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती और दशहरा उत्सव का भी जिक्र किया, साथ ही नवरात्र में देश भर में दुर्गा पूजा के बारे में भी बताया। आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंट्रोगेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 जेकेएलएच के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना, का आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिएं, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध है। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार, बोले आतंकवाद का इकोसिस्टम आईसीयू में है, हमें कोशिश करनी है कि सिस्टम को ऑक्सीजन ना मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई है। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला जो अलगाववाद से हमें तोड़ना चाहता है। लाल चौक पर लहराता तिरंगा कश्मीर की नई आकांक्षा का प्रतीक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र, आदेश जारी। 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र होगा शुरू। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में चलाया गया स्वच्छता अभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी की सफाई, लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया। रियासी के सलाल गांव में प्राकृतिक शिवा गुफा कल से टूरिस्ट के लिए जाएगी खोली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया निर्णय, गुफा के साथ कुल 12 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे। कठुआ में बसोली तीसरे बसोली महोत्सव के लिए तैयार है। एलजी मनोज सिन्हा करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन।
शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम में अधिकारियों के साथ बैठक की, मजदूरों की समस्या को सुना, समाधान करने का आश्वासन दिया गया। मेरठ के कालाबन क्षेत्र के प्रभावितों ने सरकार से की रिहायशी कॉलोनी की मांग। जमीन धंसने की वजह से यहां 124 घर हुए क्षतिग्रस्त, टेंट में रह रहे प्रभावित परिवार। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर लगाया आरोप। सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के लिए आवंटित 55 करोड़ रुपए जीएमसी उधमपुर को हस्तांतरित करने का आरोप। किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी ने पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीत की हासिल कर सभी को चौंका दिया। शीतल देवी ने तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूरे को हराया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी। राजौरी में गांव दाबाद कलई में सड़क बनने से ग्रामीणों ने जताया सरकार का आभार। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और ढोल नगाड़ों संग डांस किया। पुलवामा के काकपुरा में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को शुरू होने में देरी का मामला। पामपुर विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, स्वास्थ्य केंद्र पर दबाव के कारण आम लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। आरिसपुरा के गांव बड़ियाल ब्रह्मणा देरिया में वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया। कई नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। गुलमर्ग में डॉन इंटरनेशनल स्कूल की पिकनिक बस हादसे का शिकार हो गई। भेड़ बकरियों के झुंड से टकराई बस, 1.5 दर्जन भेड़ बकरियों की मौत। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। आर्निया में बीएसएफ की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाया गया स्वस्थ शिविर और विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की जांच की। बिशना में अस्पताल में एम्बुलेंस न होने के चलते मरीज को हुई परेशानी। निजी गाड़ी लेकर गए परिजन। गुस्साए लोगों ने बीएमओ बिशना के कार्यालय का घेराव किया। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद भगत सिंह को याद किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, उनकी जयंती पर मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। राजौरी में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। आर्य समाज के सभी सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा लेह हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, लेह हिंसा बीजेपी के अधूरे वादों का नतीजा है। पुंछ के डेरा नांगली साहब में सामूहिक घास कटाई की गई। बड़ी संख्या में सिख संगत युवा ने हिस्सा लिया। डोडा में जिला रोजगार और परामर्श केंद्र ने उद्यम युवा उत्सव का आयोजन किया। युवाओं को करियर के लिए गाइड किया गया। राजौरी में गुरुद्वारा छठी बादशाह में एक मेडिकल कैंप लगाया गया। यहां लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। पीडीपी ने किया बैठक का आयोजन। लोगों की समस्याओं पर की चर्चा। मागाम में छात्रों के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। पामपोर के सैफरन टाउन में बीजेपी ने किया वार्डों और बूथों पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। महासचिव मोहम्मद आसिफ गनई ने अध्यक्षता की। श्रीनगर में विशाल एक दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले भर के वाईएनसी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस ने मागाम में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोडा के स्थानीय बाजार का दौरा किया। दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात। लोगों ने जीएसटी में कटौती के फैसले की सराहना की। पामपुर में एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटी के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिए भाग। छात्रों ने सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। बिशना में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जम्मू के कैनाल रोड पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 50 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग। मिशन युवा के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र किए गए वितरित। अनंतनाग पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की। राजौरी जिले के थाना मंडी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का आयोजन किया गया। 1977 वीर नारियों और 86 विधवाओं को सम्मानित किया गया। कटरा में जीएसटी सेमिनार का किया गया आयोजन। पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों को किया जागरूक। लद्दाख में 28 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू। 5 या उससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठे होने की इजाजत नहीं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा।
लेह जिले में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित। गृह मंत्रालय ने लेह को लेकर जारी किया आदेश। कल 29 सितंबर 7 शाम बजे तक लागू रहेगा आदेश। लेह के खारनाक गांव के 2 युवकों का सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया अंतिम संस्कार। लेह हिंसा में हुई थी मौत। 29 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कॉलेज रहेंगे बंद। अभी भी धारा 163 है लागू।